हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए आज की क्लास में देखेंगे ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक जो थे साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी जिसको हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी थ्योरी देखेंगे। सीटेट के लिहाज से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है थॉर्नडाइक से रिलेटेड या उनकी थ्योरी से रिलेटेड, उस सभी को आज की क्लास में हम क्लियर कर लेंगे। तो वन बाय वन करके सभी चीज़ों को देखेंगे। सीटेट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, बाकी यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1 से 2 नंबर यहाँ से अपने श्योर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक ईएल थॉर्नडाइक। देखिए सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने 2 बुक्स दी थी। उन बुक्स का नाम देखेंगे। 1998 में इन्होंने कौन सी बुक दी थी, एनिमल इंटेलिजेंस पे उन्होंने बुक लिखी थी। उसके अलावा 1913 में इन्होंने एजुकेशन साइकोलॉजी पर बुक लिखी थी। देखिए इन्होंने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी पे जो काम किया था वो किस संबंध में काम किया था या उसको हम और किस नाम से जानते हैं, तो उन चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए उन्होंने जो काम किया था उद्दीपक अनुक्रिया पर उन्होंने काम किया था, उद्दीपक अनुक्रिया। इसके अलावा स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो उद्दीपक होता है उस पर जो अनुक्रिया होती है उसके संबंध में इन्होंने अपनी थ्योरी लिखी थी। संबंधवाद, जो कनेक्शनिज्म होता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में क्या संबंध होता है, इन्होंने इसको क्लियर किया था। इसके अलावा एसआर बॉन्ड की इन्होंने बात की थी। किसकी? एसआर बॉन्ड, स्टिमुलस और रिस्पांस की इन्होंने बात की थी। इनकी थ्योरी को बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड थ्योरी भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे उसको देखेंगे। उसके अलावा उन्होंने जो प्रयोग किया था उसको भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो थॉर्नडाइक का नियम था प्रयास और त्रुटि का नियम, जिसको हम और भी किस नाम से जानते हैं, जिसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो सिद्धांत था वो सोचते थे कि अगर उत्तेजना बढ़ा दें, किसी भी चीज़ की अगर उत्तेजना बढ़ा दी जाए तो उसके प्रति अनुक्रिया स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। बार बार अनुक्रिया को दोहराने से कुछ ना कुछ वो व्यक्ति जो होगा सीखेगा। तो उनका ऐसा थॉर्नडाइक का कहना था। इन्होंने प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? यूपी टेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्रयोग जो किया था, अक्सर एग्जाम में आता है, थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पर था? थॉर्नडाइक का प्रयोग किस पे था? बिल्ली पर था। तो उनके जो प्रयोग था, प्रयोग को देखते हैं उन्होंने प्रयोग में क्या किया था। थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। जो बिल्ली बंद की थी वो कैसी थी? भूखी थी। बाहर से एक मरी मछली रखकर पिंजरे में एक लीवर पर लटका दी। इन्होंने एक लीवर लगाया और बाहर एक मछली मरी लटका दी। उन्होंने क्या किया? जिस पर पैर पड़ने से गेट खुल जाता था। जैसे बिल्ली जो थी पिंजरे के अंदर में थी, वो जब घूमती थी बिल्ली की पिंजरे के अंदर, जैसे ही उसका पैर लीवर पर पड़ता था तो क्या होता था? गेट खुल जाता था। बिल्ली भूख के मारे झटपटाती रही, इधर उधर घूमती रही और अचानक उसका पैर कहाँ पड़ा? उस लीवर पर पड़ गया। उस लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है। बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती है। तो थॉर्नडाइक का ऐसा कहना था, ये जब बार बार क्रिया हम कराएंगे तो उससे व्यक्ति या कोई जानवर इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखेगा। तो देखिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट था। भाई ये देखिए, ये मांस या मछली का टुकड़ा बोल सकते हैं था। यहाँ पे ये लीवर है। लीवर पे जैसे ही बिल्ली का पैर पड़ा, गेट जो था आपरोप ये खुल जाता था। तो ये बार बार क्रिया करने से प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, इसको इस प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेन किया था। देखिए ये प्रयोग ये बताता है कि हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियाँ होंगी। कई बार प्रयास करने पे हमसे त्रुटियाँ जरूर होंगी, अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, ऐसा इनका कहना था। देखिए इन्होंने जो नियम दिए थे उन नियम को हम देखेंगे। थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे उनके नियम किस प्रकार हैं? इन्होंने 2 नियम दिए थे। 2 नियम कौन कौन से थे? मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम, इसके अलावा गौड़ नियम। तो हम आज देखेंगे मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो मुख्य नियम को हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक नियम भी बोलते हैं। तो इनको देखेंगे। जो इनका पहला मुख्य नियम था अभ्यास का नियम। क्या था? अभ्यास का नियम। इसमें क्या था? ये बताता है कि हम किसी काम को जितना अभ्यास करेंगे उससे उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कार्य को, जैसे इन्होंने बिल्ली के थ्रू समझाया था कि बार बार जिस चीज़ को करेंगे तो उसके हमारे अंदर समझ पैदा हो जाएगी। उस चीज़ को बार बार करने से हम जल्दी सीखेंगे और नई नई चीज़ें उसके अंदर से डेवलप होती रहेंगी। तो अभ्यास का नियम क्या था? जितना हम जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा हम सीखेंगे। नेक्स्ट इन्होंने तत्परता का नियम दिया। किसका? तत्परता का नियम बताता है जब हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहेंगे हम उस चीज़ को उतना ही जल्दी सीख लेंगे। जैसे हम किसी कार्य को करने के लिए मेंटल रूप से प्रिपेयर खुद को नहीं कर पाते हैं, तो उस कार्य को करने में हमें उतना ही अधिक टाइम लगेगा। पहले हम खुद को प्रिपेयर करेंगे तभी हम उस चीज़ को जल्दी से सीख सकते हैं। तो ये थॉर्नडाइक का कौन सा नियम था? दूसरा नियम था, जिसको हम बोलते हैं तत्परता का नियम।
जब हम जल्दी से तत्पर रहेंगे उतना ही जल्दी हम उन चीज़ों को सीख जाएंगे। तो तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम क्या था? तीसरे नियम को बोलते हैं हम प्रभाव का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था? यह नियम बताता है कि सीखना जितना संतोषजनक होगा उतना ही तीव्र हम उस चीज़ को सीखेंगे। अगर हम संतोषजनक रूप से किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो उतना ही तीव्र तरीके से हम उस चीज़ को सीखेंगे। यदि सीखना असंतोषजनक है, जितना हम चाहते हैं सीखना उतना हम नहीं सीख पाते हैं, तो सीखना संभव नहीं होता। थॉर्नडाइक ने इस नियम को पुरस्कार और दंड का महत्व दिया है। देखिए इसमें क्या है, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसको पुनर्बलन देते हैं, उसको शाबाशी देते हैं या उसको पुरस्कार के रूप में देते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चा जल्दी सीखता है। यदि नहीं सीख पाता है तो उसको दंड के रूप में देखते हैं, तब क्या होता है, सीखना संभव इतना नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक के हमने सभी नियम देख लिए हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। जो अभ्यास का नियम है वो क्या बताता है? अभ्यास का नियम बताता है कि जिस काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी हम उसको सीख जाएंगे। तो उनका ये नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या है, जितनी जल्दी किसी कार्य को हम जितना अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी हम उसको सीख जाएंगे। तत्परता का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस। जो लॉ ऑफ रेडीनेस है उसमें क्या है, किसी कार्य को करने के लिए जितना ज़्यादा हम तत्पर रहेंगे उस कार्य को हम उतना ही जल्दी सीख जाएंगे। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम। इसमें क्या है कि किसी भी कार्य को जब हम संतोषजनक रूप से सीख जाते हैं तो हमारा जो सीखने की प्रक्रिया है, जो हम सतत प्रक्रिया करते आ रहे हैं पीछे से सीखने की, वो कैसी तीव्र हो जाएगी। अगर ये सीखना जो है असंतोषजनक होता है तब क्या होगा, तब ये सीखना संभव नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम को दंड और पुरस्कार का नियम को महत्व दिया था। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक की हम थ्योरी देखते हैं। इसके अलावा जो इनके गौड़ नियम है उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel and press the bell icon.